बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज के स्टार्ट में पिछली वीडियो के अंदर हमने लॉज के बारे में पढ़ा था। लॉज हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 81/16 पावर -3/4। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि पावर माइनस में है। ठीक है, और जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में दी गई है। तो अगर पावर माइनस में हो तो आप क्या करें, वैल्यूज़ को उलट दें, इसको फ्लिप कर दें। मतलब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आएँ और ऊपर वाली को नीचे ले आएँ तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब आपने क्या करना है, 16 को इसके फ्रैक्शन करने हैं। 16 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आप पता होता है कि भी 2 × 2 4 टाइम अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। इसी तरह 81 है, 81 को 3 × 3 करें तो ये भी 81 के इक्वल होता है। ठीक है, होल पावर क्या है 3/4। 2 × 2 ये 4 टाइम है तो इसको हम लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और जो होल की पावर है 3/4 हम सेपरेट कर लेते हैं। ऊपर वाले की वैल्यू पावर अलग कर दें, नीचे वाले की पावर को अलग कर दें। 3 भी 4 टाइम है, इसकी पावर 4 ले लें, और होल की पावर 3/4 थी वो भी हमने सेपरेट कर लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 2 जो है उसके ऊपर पावर 4 भी है और 3/4 भी है। 4 डिवाइड में है और ये 4 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नीचे ये 4 डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है, ऊपर 2 है और 2 की पावर ऊपर 3 रह गई है। ठीक है, नीचे 3 है और 3 की पावर 3 बच गई है। तो हम 2 की पावर 3 क्या होती है, आपको पता है कि जो पावर होती है उतनी ही टाइम आप इसको बेस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर 8 आ जाएगा, नीचे 3 है, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 तो ये क्या होता है 27। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, पहला पार्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, 3/4 होल पावर है -2 डिवाइड 4/9 होल पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। आप देख रहे हैं इसकी पावर माइनस में है, इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे। 4 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह डिवाइड है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक चेंज करनी पड़ती है। जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आगे वाली वैल्यू है इसको भी आपने फ्लिप कर देना है, लेकिन साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो आगे वाली जो वैल्यू है उसको आपने फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देना है, पावर का साइन चेंज नहीं करना। यहाँ पर हमने पावर साइन चेंज इसलिए किया था कि पावर माइनस में थी, उसको उल्टा कर दें तो ये पावर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इधर आ जाएगा 16/27। ठीक है, अब इसको हम मजीद इसको ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 होता है। 3 का स्क्वायर है, 3 × 3 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब है, 9 × 9 लिख लें। ठीक है, 4 का क्यूब है तो 4 × 4 कर लें। ठीक है, 16/27। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू सेम है ऊपर नीचे हैं, कट सकती हैं, उनको काट दें। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 3 आर 9 होता है, तो ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं कि 9 1 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27 होता है। ठीक है, और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब ये 4 है और 16 है, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तमाम वैल्यू के अंदर सिर्फ 3 × 4 बाकी बच गए हैं। ठीक है, 3 × 4 इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, वैल्यू है 0.027 होल की पावर है -1/3। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले क्या करें, इसको आप जो डेसिमल है, इसका पॉइंट है, इशारिया है, इसको आपने ख़त्म करना है। तो इसके पॉइंट को कैसे ख़त्म करें,
जो तरीकाकार होता है, आप 27 लिखें, ठीक है। 0.0 आपने जीरो को पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड में 1 लिखें और पॉइंट से आगे 3 डिजिट मौजूद हैं तो आप इसको 3 सिफर में तब्दील कर दें, ठीक है। ये एक तरीका है, इसको आप दूसरे तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं कि अगर हम 27 को जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.027 ही आता है, ठीक है। तो होल की पावर है -1/3, ठीक है। उसी तरह आप देख रहे हैं माइनस पावर जो है वो माइनस में, इसको भी आप अगर फ्लिप कर दें 1000 ऊपर 27 को नीचे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये आ गया है 1000 डिवाइड बाई 27 होल की पावर 1/3, ठीक है, प्लस में हो गई है। अब आप क्या करें, 1000 आपको जानते हैं कि 10 × 10 करें तो ये 1000 होता है। नीचे 27 है, इसको भी आपने क्या करना है, 3 × 3 कर लें, ठीक है। होल की पावर है 1/3, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि हम देख रहे हैं कि इसकी डिवाइड में 3 मौजूद है, तो हम कोशिश ये करेंगे 1000 को भी पावर 3 में ले आएँ और 27 को भी पावर 3 में ले आएँ, ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें। तो इसलिए 10 क्या हो जाएगा, 10 पावर 3 हो जाएगी और होल की पावर 1/3 है, ठीक है। डिवाइड में आ जाए तो ये 3 की पावर 3 बनेगी और होल की पावर 1/3 बनेगी। तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ गया 10, नीचे बच गया 3, ठीक है। ये आंसर आ चुका है हमारा, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। जो इसका पार्ट नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर है 21 मल्टीप्लाई z की पावर है 35 डिवाइड y पावर है 14 और z पावर है 7 और 7th रूट यहाँ पर मौजूद है जिसका इंडेक्स है 7, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये इसका पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पीछे हमने ला पढ़ा था, जब x पावर 14 है, इसको अभी मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे हैं y की पावर 21 है, डिवाइड में क्या है, y की पावर 14 है। पीछे हमने एक ला पढ़ा था कि अगर एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हो, जैसे y एक जैसे नंबर हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर की जो पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो अब वही ला इस पे अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था, मैंने बताया था आपको कि अगर एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर को आपने माइनस करना है, ठीक है। तो y की पावर 21 - 14 हो जाएगी, ठीक है। 21 - 14 मल्टीप्लाई, सेम केस ये z के अंदर है, z में भी इसी तरह सेम नंबर डिवाइड हो रहे हैं, z डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। 35 - 7, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो रूट है वो 7th रूट है, उसका इंडेक्स 7 है। अगर हम रूट को ख़त्म करते हैं तो होल की पावर हम क्या लिख लेते हैं, 1/7, ठीक है। 7th रूट है तो 1/7 आता है, अगर क्यूब रूट हो तो 1/3 आएगा, 4th रूट हो तो 1/4, तो इसलिए हम इसी तरीके से इसको चलते हैं, ठीक है। x14 मल्टीप्लाई y की पावर क्या रहेगी, 21 - 14 7 बच जाएगी, मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, 35 - 7 तो ये 28 रह जाएगी, ठीक है। तो होल की पावर 1/7 थी, क्योंकि सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम सब की पावर 1/7 सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग करके लिख लें ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, 7 डिवाइड में है, 14 नीचे मल्टीप्लाई में है, तो 7 1 जार 7 होता है, 7 2 जार 14 होता है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की पावर क्या रह गई है, x की पावर 2 बच जाएगी और y की पावर 1 है मल्टीप्लाई और z की पावर 4 बच गई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर y z पावर 4, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो 4th पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट क्या है, वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर है n+1, ठीक है, माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n, ठीक है, डिवाइड। तो डिवाइड में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 2n + 3, ठीक है, माइनस 25 पावर है n+1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करें, 5, यहाँ पर भी हम एक ला यूज़ करने लगे हैं कि हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके ऊपर पावर n है, m है, इसके ऊपर पावर n है, दोनों को हम क्या करें, बेस एक जैसी हैं, नंबर एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर क्या होती है,
प्लस में लिख देते हैं इसको, ठीक है। अगर हम ये इस तरह लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी आ जाए वैल्यू कि जिसकी पावर प्लस में मौजूद है तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, एम को सेपरेट कर दें, एन को सेपरेट कर लें। इसी तरह 25 के आप देख रहे हैं 25 की पावर एन और प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं 25 को 2 टाइम हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो एक पर एन आ जाएगा और एक पर 1 पावर आ जाएगी, ठीक है। माइनस 25 को आपने लिख लेना ऐसे ही, ठीक है। 5 की पावर क्या है 2n, इसको भी ऐसे ही लिख लें, ठीक है। डिवाइड में आ जाए 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n भी है और 3 भी है, आपने दो बेस बना लेनी है, एक पर आपने 2n लिख लेना है और एक पर आपने 3 लिख देना, ठीक है। माइनस 25 की पावर n, इसको भी दो बेस में लिख लें, एक पर आपने n लिख देना और एक पर आपने 1 लिख देना, ठीक है जी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ऊपर पावर n है, नीचे 25 मौजूद है, साथ माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n, ठीक है। डिवाइड 5 की पावर 2n आप देख रहे हैं, इसको पहले लिख लेता हूँ, और 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 5 जार 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये 125 हो जाएगा। माइनस 25 पावर है 5 2n, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी और नीचे भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों के अंदर ऊपर वैल्यूज हम देख रहे हैं न्यूमरेटर में 5 की पावर 2n है, इधर भी 5 की पावर 2n है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 25 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 125, ठीक है। माइनस इधर 25 बच जाएगा, 5 की पावर 2n हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। डिवाइड में आ जाए, इसमें भी ऐसे करेंगे, इस वैल्यू के अंदर 5 की पावर 2n, इधर भी 5 की पावर 2n है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 5 और 125 बच गए हैं, 125 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है, ठीक है। माइनस यहाँ से 5 की पावर 2n कॉमन चला गया तो यहाँ सिर्फ 25 रह जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 2n ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 125 है, इसमें से अगर आप माइनस करते हैं 25 को तो क्या हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और डिवाइड में क्या है 625 माइनस 25, दोनों को जब माइनस करते हैं तो 600 बाकी बच जाएगा, ठीक है। दोनों सिफर से कैंसिल हो जाएंगी तो 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें बेटा इसके आप साथ साथ नोट्स तैयार करते रहें, वीडियोस को बार बार देखें और अपने नोट्स तैयार करें ताकि आपको पेपर में एग्ज़ाम के दिनों में आसानी रहे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।